हाय काइट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू आई न्यू वीडियो अगेन। तो काइट, अभी आप सीख रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना, वो भी स्टोरी के जरिए, जिसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा रहेगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊँगी ये जो स्टोरी है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, आपके मोबाइल में भी, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपका 1 रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है। और देखिए वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इन सारी वर्ड्स के मैं रिवीजन करवाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड्स है ये क्या है, नाउन है कि या ये एक प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, क्या है, कंजंक्शन है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा देखिए और भी यहाँ पर वर्ड है, सारे वर्ड जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सभी वर्ड को मैं लास्ट में वीडियो के अंत में रिविजन करवाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है द क्लेवर कॉक। क्लेवर का मतलब होता है चालाक या फिर चतुर, कॉक यानी कि मुर्गा। ये एक चालाक या फिर चतुर मुर्गा की कहानी है। देखते हैं कि कहानी क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम स्टोरी को रीड करेंगे। रीडिंग करने से क्या होगा कि हमारी जो रीडिंग की हैबिट है वह डेवलप होगी, रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी। इन अ विलेज देयर वाज अ क्लेवर कॉक दैट यूज्ड टू wake up the villagers by his crowing. Once a jackal went to him and said, I have heard that you have a lovely voice. The cock felt pleased on hearing his praise. He at once started crowing cock a doodle-doo. The jackal caught an opportunity. अब देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। तो देखिए सबसे पहला क्या है, इन अ विलेज, इसका मतलब है कि एक गांव में देयर वॉज अ क्लेवर कॉक, एक चालाक मुर्गा था। देयर वॉज यानी कि था, क्लेवर कॉक चालाक मुर्गा, एक गांव में एक चालाक मुर्गा था। दैट जो यूज टू वेक अप, जो जगा देता था। ठीक है, वेकअप का मतलब होता है जगाना या फिर जगना। यहाँ पे देखिए यूज टू, किसी भी हम हैबिट की, पास्ट की हैबिट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि पास्ट में आप कोई काम किया करते थे। तो जो मुर्गा था वह क्या करता था, जितने सारे गांव वाले हों तभी गांव वालों को क्या करता था, जगा देता था। ठीक है, द विलेजर्स यानी कि गाँव वालों को, विलेजर्स का मतलब होता है गाँव वाले। तो जो मुर्गा था वो गाँव वाले को जगा देता था बाय हिज क्रोइंग। ठीक है, क्रोइंग का मतलब है बांग, बांग। ठीक है, अपनी बांग से, यानी कि मुर्गा कैसे बोलता है तो उसी तरह वो अपनी आवाज़ से सबको क्या कर देता था, गांव वालों को जगा देता था। ठीक है, इसको हिंदी में, क्रोइंग का हिंदी में मतलब होता है बांग। वंस अ जैकल, एक बार। ठीक है, वंस का मतलब है एक बार, जैकल का मतलब होता है सियार। ठीक है, एक बार सियार वेंट टू हिम। हिम किसके लिए आया है यहाँ पे, हिम आया है यहाँ पे जो मुर्गा है कॉक के लिए आया है। ठीक है, कि उसके पास गए। ठीक है, कौन गया, सियार गया। ठीक है, वंस एक बार, जैकल यानी कि एक सियार, वेंट टू हिम उसके पास गया। गो का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में वेंट यानी कि गया। कहाँ गया, उसके मुर्गा के पास गया। ठीक है, एंड सेड और कहा, क्या कहा, आई हैव हर्ड यानी कि मैंने सुना। ठीक है, आई हैव हर्ड का मतलब है कि मैंने सुना है। ये जो सेंटेंस हो गया ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हैव आया है और इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होता है हैज और हैव का यूज होता है और उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हियर का मतलब होता है सुनना, उसी का थर्ड फॉर्म है हर्ड, यानी कि मैंने सुना है। किसने कहा, सियार ने कहा कि मैंने सुना है दैट की यू हैव अ लवली वॉइस, यानी कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो बहुत प्यारी है। लवली वॉइस का मतलब है कि बहुत प्यारी आवाज़। ठीक है, यू हैव यानी कि तुम्हारे पास है या फिर तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। किसने कहा, सियार ने कहा कॉक से, यानी कि मुर्गा से कहा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द कॉक फेल्ट प्लीज। ठीक है, देखिए प्लीज का मतलब होता है खुशी, यहाँ पे फील मतलब होता है महसूस करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, यानी कि जो मुर्गा था उसको बहुत खुशी महसूस हुआ, वो बहुत खुश हो गया। ठीक है, मुर्गा बहुत खुश हो गया जब उसको सियार ने उसकी तारीफ की कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो बहुत प्यारी है। ऑन हियरिंग, सुनकर। ठीक है, ऑन हियरिंग का मतलब है कि सुनकर। हीज प्रेज्ड, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ। ठीक है, अपनी
तारीफ को सुनकर, अपनी प्रशंसा को सुनकर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये प्रेज आया है ये एक नाउन के रूप में आया है, ठीक है। प्रेज जो है वर्ड, ये इसको हम नाउन और वर्ब दोनों रूप में यूज करते हैं। तो नाउन के रूप में इसका मतलब हो गया प्रशंसा, तारीफ, और वर्ब के रूप में इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा तारीफ करना, प्रशंसा करना किसी की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करना नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या है कि अपनी तारीफ को सुनकर। हिज किसके लिए आया है? हिज आया है कॉक के लिए, यानी कि मुर्गा के लिए, ठीक है। मुर्गा के यानी कि जो मुर्गा था वो अपनी तारीफ को सुनकर, ठीक है, वो क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। ही यानी कि वह तुरंत स्टार्टेड क्रोइंग, यानी कि वह जो बोलता है जैसे कि कॉक और डूडल डू, ठीक है। कॉक और डूडल डू, इस तरह से मुर्गा जो है वो बोलता है, तो वो क्या करने लगा? इस तरह से वह बोलने लगा। द जैकल गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो सियार को क्या मिल गई? एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक मौका मिल गया, एक अवसर मिल गया, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, अवसर। यहाँ पे देखिए गेट का मतलब होता है पाना, उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में गॉट, यानी कि पा लिया, मतलब कि मिल गया या फिर पा लिया, ठीक है। तो जो सियार था उसको एक अवसर मिल गया, ठीक है, जब से उसको फंसाने का, ठीक है। कॉक मतलब कि मुर्गा को फंसाने का, क्योंकि मुर्गा ने क्या किया, पहले सियार ने क्या किया कि उसकी तारीफ किया। किसकी तारीफ किया? मुर्गा की, ठीक है। तो जब उसने मुर्गा की तारीफ की तो जो मुर्गा है वो उसकी बातों में आ गया और अपनी तारीफ को सुनकर मुर्गा जो है वो बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत क्या किया? तुरंत वह गाने लगा। क्या गाने लगा? कॉक और डूडल डू, ठीक है। इस तरह से वो गाने लगा, क्रोइंग में, यानी कि अब बोलने लगा, ठीक है, अब अपनी आवाज़ में। चलिए अब देखते हैं आगे। तो जब वो गाने लगा तो सियार को क्या हुआ? एक अवसर मिल गया। अब देखिए सियार क्या कर रहा है। देखिए सबसे पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसको हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे। ही एट वंस caught hold of the cock by his teeth and flew towards the jungle. Seeing this, the villagers ran after the jackal. The cock thought of a plan and said to jackal, "Look, the villagers are after you. Tell them that I am yours and not theirs." As soon as the jackal opened his mouth, the cock ran away to the villagers. देखते हैं इसकी हिंदी मीनिंग। तो देखिए द जैकल गॉट एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि सियार को क्या मिल गया? एक मौका मिल गया, एक अवसर मिल गया। ही एट वंस, उसने तुरंत, कॉट होल्ड, पकड़ लिया, ठीक है। कैच होल्ड, ये जो है होल्ड, होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना। तो कैच का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है कॉट, यानी कि उसने तुरंत पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? ऑफ द कॉक, यानी कि मुर्गे को, बाय हिज टीथ, ठीक है, अपनी दांतों से। एंड फील्ड, और भाग गया, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ पे फील्ड है, फील्ड ये होता है फ्ली, ठीक है, FLEE। फ्ली का मतलब होता है तुरंत भाग जाना, ठीक है। तो यहाँ पे उसी का सेकेंड फॉर्म है फ्लेड, यानी कि वो जो सियार था मुर्गे को पकड़कर तुरंत भाग गया। कहाँ भाग गया? अब आगे दे रहा है टूवर्ड्स द जंगल, यानी कि जंगल की ओर। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, द जंगल मतलब कि जंगल की ओर। सीइंग दिस, यानी कि यह देख कर, ठीक है। सी का मतलब है देखना, उसी का ING फॉर्म है सीइंग, मतलब देख कर, ठीक है। सीइंग दिस, यह देख कर। द विलेजर्स रैन, ठीक है, जो गांव वाले थे वो दौड़ पड़े। रन का सेकेंड फॉर्म है रैन, यानी कि दौड़ पड़े। आफ्टर द जैकल, सियार के पीछे, ठीक है। आफ्टर का मतलब के बाद भी होता है और इसका मतलब के पीछे भी होता है। यहाँ पे इसका मतलब है के पीछे, ठीक है, कि जो गांव वाले थे, विलेजर्स मतलब कि गांव वाले, जो दौड़ पड़े किसके पीछे? आफ्टर द जैकल, यानी कि सियार के पीछे, क्योंकि वह मुर्गे को लेकर भाग रहा था, इसलिए जो गांव वाले थे उसके पीछे दौड़ पड़े मुर्गे को लेने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। चलिए यहाँ तक आप समझ रहे हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए जो सियार है वह मुर्गे को पकड़कर भाग गया है। अब देखिए आगे जो मुर्गा है अपना दिमाग कैसे लगाता है और कैसे वह सियार से अपना छुटकारा पाता है। ठीक इसी तरह से आपको भी अपने दिमाग का यूज करना चाहिए। देखिए जो मुर्गा है वो क्या कर रहा है कि द कॉक थॉट ऑफ अ प्लान, ठीक है, मुर्गे ने थॉट सोचा, ठीक है। थिंक का सेकेंड फॉर्म में थॉट मतलब कि सोचा। क्या सोचा? ऑफ अ प्लान, यानी कि एक योजना सोची, ठीक है। प्लान का हिंदी में मतलब होता है योजना, ठीक है। मुर्गे ने एक योजना सोची। एंड सेड, और कहा,
टू जैकल सियार से, ठीक है। और सियार से कहा, क्या कहा, लुक देखो, द विलेजर्स यानी कि गांव वाले, आर आफ्टर यू तुम्हारे पीछे पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हैं आफ्टर यू यानी कि तुम्हारे पीछे, ठीक है। यहाँ पे भी आफ्टर का मतलब है के पीछे। तो सियार ने, जो मुर्गा था उसने सियार से कहा, क्या कहा कि देखो जो गांव वाले हैं वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। टेल देम, देम किसके लिए आया है यहाँ पे, विलेजर्स के लिए आया है। देखिए जो विलेजर्स आप देख रहे हैं इसके लिए यहाँ पे देम आया है कि टेल देम, मुर्गा कह रहा है कि उन्हें बता दो, दैट की, ठीक है, उन्हें बताओ कि आई एम योर्स, कि मैं तुम्हारा हूँ, ठीक है। मुर्गे ने सियार से कहा कि जो गांव वाले हैं उनको बता दो कि मैं तुम्हारा हूँ, ठीक है। एंड नॉट देयर्स, यहाँ पे भी देखिए देयर किसके लिए आया है, गांव वालों के लिए है कि मैं उनका और उनका नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुर्गा ने अपना दिमाग लगाया कि वो जो सियार है वो तो बताएगा ही कि मैं तुम्हारा हूँ उन लोगों का, यानी कि जो मुर्गा है वो मेरा है, तुम लोगों का नहीं है। तो यही बात उसको बताया, ठीक है। जो मुर्गा है उसने सियार से कहा कि तुम गाँव वालों को बता दो कि मैं तुम्हारा हूँ, उन लोगों का नहीं हूँ, ठीक है। एज सुन एज, इसका मतलब होता है जैसे ही, द जैकल यानी कि जैसे ही सियार ने ओपन्ड मतलब कि खोला, हीज माउथ अपनी मुंह, ठीक है। देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से मैं एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है। एक एक वर्ड की यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन को, उसकी हिंदी मीनिंग को निकालते चले रहे हैं। ठीक इसी तरह से आपको भी मतलब कि बिगिनर्स है तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। एक एक वर्ड को हिंदी मीनिंग निकालना आ जाएगा, वर्ड्स की मीनिंग आपको पता चल जाएगा, तो आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को ईजिली समझने लगेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सीख जाएंगे, ठीक है। ओपन यानी कि खोला, हिज माउथ अपने मुंह, ठीक है। जैसे ही सियार ने अपने मुंह खोला, द कॉक रैन अवे टू द विलेजर्स, जो तो मुर्गा था वो रैन अवे भाग गया, ठीक है। रन अवे ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है भाग जाना, और रैन अवे है मतलब कि भाग गया, सेकेंड फॉर्म है टू द विलेजर्स यानी कि गांव वालों के पास, ठीक है। देख सकते हैं कि मुर्गा ने कैसे अपना दिमाग लगाया और वह जो है सियार से छुटकारा पा लिया, ठीक है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। तो समझ में आई है तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है वर्ड्स, जो कि आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है, वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना या फिर जगाना, ये एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है हियर। हियर मतलब होता है सुनना, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, हियर्ड, हर्ड, हर्ड। इसको हम पढ़ेंगे हर्ड, हर्ड, ये भी एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रेजेंट, ये एक एडजेक्टिव है जो कि आपने स्टोरी में देखा, और स्टोरी में हियर नहीं था, स्टोरी में क्या था, हर्ड था, यानी कि सुना। अगला वर्ड है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता है अवसर, मौका, ये एक नाउन है। एट वंस, एट वंस मीन्स होता है तुरंत, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, तुरंत भाग जाना, किसी जगह से तुरंत भाग जाना। इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, फ्लेड, फ्लेड, ये भी एक वर्ब है। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का हिंदी में मतलब होता है की ओर, ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है की ओर। देखिए नेक्स्ट वर्ड है विलेजर्स। विलेजर्स का मतलब होता है गांव वाले, इसका मतलब देहाती भी होता है। ये क्या है, ये एक नाउन है। जैकल, जैकल मतलब होता है सियार, ये भी एक नाउन है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ये एक प्रीपोजिशन है। और आफ्टर का मतलब पीछे भी होता है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जब हम आफ्टर का यूज एज ए प्रीपोजिशन करेंगे तो वहाँ पे इसका मतलब निकलेगा के बाद, और जब हम इसका यूज एज ए एडजेक्टिव करेंगे यानी कि एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज करेंगे तो वहाँ पे इसका मतलब निकलेगा पीछे, ठीक है। तो स्टोरी में इसका यूज एज ए एडजेक्टिव ही किया गया था, वहाँ पे इसका मतलब क्या निकल रहा था, पीछे। अगला वर्ड है एज सून एज। इसका मतलब होता है जैसे ही, ये एक कंजक्शन है। कंजक्शन का क्या काम होता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है
रन अवे। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। और इसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होता है रैन अवे। यहाँ पे देखिए रैन कर लेना है, ए कर लेना है यू की जगह पे आपको, तो ये हो जाएगा आपका रैन अवे। और इसका थर्ड फॉर्म रन अवे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका सेकेंड फॉर्म केवल चेंज होता है, यानी कि यू की जगह पे आपको ए कर लेना है, तो ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो स्टोरी में यही दिया था रैन अवे, ज़्यादातर ये रैन अवे का ही यूज होता है स्टोरी में। रैन अवे यानी कि हम पास्ट की बात करते हैं, सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब कि वह भाग गया। लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म में इसका मतलब हो जाएगा भाग जाना, ठीक है। अब देखिए इन सारे वर्ड्स को यदि आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ कि इन सारे वर्ड्स को आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद यानी कि आपको अपने कॉपी में लिख लेना है सिंपल भाषा में। और क्या करना है, आपको 2-3 बार रिवीजन कर लेना है। कैसे लर्न करना है, जैसे कि आपको बोला है विलेजर्स, गांव वाले, देहाती, जयकल यानी कि सियार। लेकिन एक बार देखने से आपको याद नहीं होगा, लिखने के बाद आपको क्या करना है कि पहले दिन एक बार आपको रिवीजन कर लेना है, फिर 2 दिन के बाद इस वर्ड्स को देखना है, फिर 3-4 दिन के बाद इस वर्ड्स को देखना है। यदि इतने काम आप कर लेते हैं तो सारे वर्ड्स आपके अपने हो जाएंगे, हमेशा के लिए ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा इस तरीके से याद करेंगे तो। क्योंकि देखिए हमारा जो माइंड है किसी भी चीज़ को एक बार में लर्न नहीं करता है। और ये स्टडी है, ये पढ़ाई है, ये कोई गाना नहीं है कि एक बार आपने गाना सुन लिया और याद हो जाएगा। नहीं, गाना क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो जो गलत चीज़ें होती है उसको जल्दी कैच करता है, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई की बातें हैं उसको कैच करने में पीछे पड़ जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने माइंड पर थोड़ा सा जोर देना है, इसको अपने पढ़ाई की तरफ लेकर जाना है, अपने माइंड को, अपने दिमाग को, ठीक है। और क्या करना है कि इसको एक दिन बीच करके 2-3 बार रिवीजन कर लेना है। पहले आपको आज मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, तो आज देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट कर लेना है और शाम को रिवीजन कर लेना है, फिर सुबह में, ठीक है, कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 दिन के बाद इस वर्ड को देखना है, ठीक है। 2 दिन के बाद देख लिए तो फिर आपको बहुत हद तक याद हो जाएगा। लेकिन हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिर से 2-3 दिन के बाद इस वर्ड्स को देखना पड़ेगा, तभी जाके ये जो वर्ड्स है आपको हमेशा के लिए लर्न हो पाएगा। मैं यहाँ पे कोई आपको ट्रिक चीज़ ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि देखिए ट्रिक हर जगह पे काम नहीं आता है, ठीक है, कभी कभी हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो स्टोरी है ये आपको कहाँ पे मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये आपको कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए इसके लिए जाना है आपको प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जब आप सर्च करेंगे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं कि ये वाली बुक है जिस बुक से अब मैं पढ़ा रही हूँ। सिंपली आपको इस बुक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस बुक को इंस्टॉल कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप में भी ओपन का ऑप्शन आने लगेगा। सिंपली आपको यहाँ से बुक को ओपन करना है। ओपन करेंगे तो देखिए इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे तरह की स्टोरी आपको मिल जाएगा, कॉमिकल, करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जनरल। तो देखिए मैं कॉमिकल और करेज से रिलेटेड स्टोरी पढ़ा चुकी हूँ, अभी पढ़ा रही हूँ डिलीजेंस। तो आपको क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए डिलीजेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। डिलीजेंस का हिंदी में मतलब होता है परिश्रम। इस पर आपको क्लिक करना है और देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए ऐड आएगा, देन आपको ऐड को स्किप कर देना है। ऊपर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में स्किप का ऑप्शन आएगा ऊपर कॉर्नर में। तो आपको यहाँ से ऐड को देखिए यहाँ पे राइट साइड में आ गया, कभी कभी लेफ्ट में भी आ जाता है, स्किप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की जो ये स्टोरी है ये सारे स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये सभी पढ़ा चुकी हूँ। और आज की स्टोरी है ये वाला, देख सकते हैं द क्लेवर कॉक, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली स्टोरी है। अब आपको क्या करना है कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद इस स्टोरी को आपको खुद से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। खुद से पढ़ना है तभी जाके आप सीख पाएंगे, यानी कि बिना हिंदी मीनिंग देखे। और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपको मिस्टेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से आपको वीडियो को देखना है और इसके मतलब क्या है, मैंने कैसे पढ़ाया है, कैसे समझाया है, वो सारी चीज़ें आपको देखने के बाद समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला वाला सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। जो बिगिनर्स लोग हैं वो
बड़े बड़े सेंटेंस को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने लंबे सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। इसमें होता क्या है कि जो राइटर लोग होते हैं वो एक ही सेंटेंस में 2-3 इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे है इन अ विलेज, यानी कि एक गाँव में देयर वॉज अ क्लेवर कॉक। ठीक है, एक चालाक मुर्गा रहता था। अब एक गांव में एक चालाक मुर्गा रहता था, ये हो गया आपका एक सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो चालाक मुर्गा है, ये जो चालाक मुर्गा है, अब इसी के बारे में और आगे इन्फॉर्मेशन देगा इसी सेंटेंस में। देखिए, ये जो चालाक मुर्गा है इसने अब क्या किया, देखिए दैट जो, ठीक है, दैट किसके लिए आया, चालाक मुर्गा के लिए आया कि जो मुर्गा, यानी कि जो ये चालाक मुर्गा है, दैट यानी कि जो, यूज टू वेकअप, जो जगाता है, ठीक है, द विलेजर्स, यानी कि अब जगाता है तो किसको जगाता है, गांव वालों को जगाता है। अब देखिए कैसे जगाता है, बाय हिज क्रोइंग, ठीक है, अपने बींग से, यानी कि अपनी आवाज़ से। ठीक है, तो वो बोलकर, मुर्गा कैसे बोल के 4 बजे सुबह में ही मुर्गा बोलने लगता है। ठीक है, तो वो अपनी आवाज़ से गाँव वालों को क्या करता है, जगाता है। देख सकते हैं कि जो 2-3 इन्फॉर्मेशन है एक ही सेंटेंस में ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको धीरे धीरे समझना है, धीरे धीरे सीखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कोई भी चीज़ आप जल्दबाजी में नहीं सीख सकते हैं। सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलती है। सक्सेस के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, तभी जाके सफलता मिलती है किसी भी चीज़ में। ठीक है, किसी भी फील्ड में। अब देखिए, इसके पहले कॉमिकल से रिलेटेड देख सकते हैं। कॉमिकल से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे स्टोरी है, सभी स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। देखिए, सारे स्टोरी कॉमिकल से रिलेटेड है, ये सारे स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए, करेज से रिलेटेड भी सारे स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इन सभी स्टोरी को यदि आप देख लेते हैं तो आप बहुत हद तक इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। तो देखिए, यदि सारे स्टोरी आप देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। एक वीडियो को देखने से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए आपको जाना है यूट्यूब में, और यूट्यूब में आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है इंग्लिश टुडे अनीता मैम। इंग्लिश टुडे अनीता मैम आपको सर्च करना है, तो आपको हमारे चैनल का लोगो सबसे ऊपर दिख जाएगा। देख सकते हैं कि ये हमारे चैनल का लोगो है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएगा वीडियोज़ के। यहाँ पे शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखना, इसमें भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ जो कि अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, सबसे प्ले लिस्ट में आपको जाना है। प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, और इसके नीचे है, यहाँ पे शुरू में ही आपको दिखेगा स्टोरी से अंग्रेजी सीखे। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि अभी तक मैं 35 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, यानी कि सारे स्टोरी के वीडियो है इसी में। तो शुरू से देखना चाहते हैं, सबसे ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से शुरू से देख सकते हैं। ठीक है, शुरू से देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ग्रामर से रिलेटेड वर्ड्स और सेंटेंसेज, इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे समझते हैं, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। जो लोग भी बिगिनर्स हैं उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप हमारे चैनल पर बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। और आगे भी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाली हूँ। चलिए, तो अब क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।